जय माँ काली दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे कालका माँ टैरो रीडर में। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म या किसी भी रिलीजन के हैं, आप तब भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ ना दोस्तों, अभी जो वक्त हो रहा है वो 3:30 बजे का है, ब्रह्म मुहूर्त है ये। और माँ मुझे नहीं सोने दे रही थी क्योंकि माँ कोई संकेत आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, और माँ क्या क्या ब्लेसिंग्स आप सभी को दे रही हैं। जय माँ भद्रकाली, जय माता दी, जय माँ काली। माँ मुझे बताइए कि आप क्या संकेत देना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या आप बताना चाहती हैं माँ इस बारे में। माँ आप क्या बताना चाहती हैं। स्ट्रेंथ, अभी तक आपके अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं थी, जो पावर आपने खोई, माँ आपको यहाँ बताना चाहती है कि अब आने वाले समय में आपको इतनी पावर देंगी माँ, इतनी शक्ति देंगी माँ, अपने समान बनाएंगी माँ। हो सकता है कि आपको बोलने में प्रॉब्लम होती हो या आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते थे अभी तक आप बहुत कमज़ोर थे, लोगों ने आपके साथ बहुत चीटिंग किया था या आप अपने आप को नहीं साबित कर पाते थे। तो अब आप साबित करोगे अपने आप को, अब आप कमज़ोर नहीं हो। यहाँ पे माँ आपकी पीठ को सहला रही है, आपको वो हिम्मत, वो ताकत देंगी कि अब आने वाले समय में आप लोगों से डरोगे नहीं, बल्कि जीत हासिल करोगे। वो एक ऐसी जीत होगी जिसको देखने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है। आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति होगी, माँ आपको स्ट्रेंथ देगी, इनर स्ट्रेंथ, हर वो काम करने की आपको ताकत मिलेगी, वो शक्ति आपको देंगी। तो शक्ति का ये संदेश है आपके लिए कि आप आने वाले समय में आपको शक्ति का अनुभव होगा, एक अदृश्य शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी। अब आप एक एंजल के रूप में काम करने वाले हैं। एक एंजल क्या होती है? एक एंजल वो होती है जिसे डर नहीं होता समाज के लोगों का, वो दिव्य होती है, पवित्र होती है, उसकी पवित्रता पे कभी भी संदेह नहीं करता कोई। लोगों को संदेह हो सकता है, लेकिन आप और आपकी आत्मा जानती है कि आप कितने पवित्र हैं। ये पवित्रता ईश्वर परमात्मा की आपको दी हुई है या आपकी खुद की नहीं है। भगवान ने आपको इस तरह का बनाया है। आपका इस जीवन में आने का कोई लक्ष्य है। अब आप दहाड़ने वाले हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अब अपनी पावर को, अपनी शक्तियों का यूज़ करोगे। पास्ट में आपके साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पेन दिया था आपको, तो यहाँ आप अपनी अब पावर में, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो आप। अब ईश्वर आपको वो शक्ति देंगे और ऐसे लोगों से आपको दूर होना है जो लोग आपसे झगड़ते हैं या फिर जो लोग आपको कम समझते हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि मदर यूनिवर्स आपको कह रही है, आपको कौन समझता है? आपको मैं ज़्यादा समझती हूँ या पास्ट के लोग? अब आप अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करोगे। आपके जो शत्रु हैं वो दूर जा कर के, इन लोगों को देख रहे हैं आप,
ये लोग क्या कर रहे हैं, दूर जा कर के ये व्यक्ति रो रहे हैं और ये लोग दूर से, मतलब इस व्यक्ति ने दिखा दिया है, तो आप भी अपनी पावर को शो कर देंगे। अब आने वाले समय में आप बताओगे, दिखाओगे कि आई एम पावरफुल, हु आई एम, मैं क्या हूँ। आपको शक्ति बताएगी कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको वो ताकत देंगी, वो सोड आपको दी जाएगी, थमाई जाएगी, वो तलवार आपको दी जाएगी, जिससे आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। और मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि माँ आपको और क्या बताना चाहती हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट में कुछ लोग ऐसे थे या फिर आपके कर्मा ऐसे थे कि आप अपने दिमाग में बंद गए थे अपने विचारों से। आपने बहुत डीप थिंकिंग की होगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ या पास्ट में किसी ने आपको छोड़ दिया था, या आपने किसी रिश्ते में बहुत अपना इमोशन, डेडिकेशन सब कुछ दिया, लेकिन सामने वाले इंसान ने आपको नहीं समझा था। तो अब हो सकता है आप अपने अतीत को बहुत याद करते हैं और आप अपने आप को सबसे कम समझ रहे थे। तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि भगवान ने आपकी हर बात को, हर दुआ को कबूल किया है। अब माँ आपको देंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आध्यात्मिक जर्नी पर मैं देख रही हूँ जाते हुए। जब आपको लोगों ने छोड़ दिया था तब आप भगवान के रास्ते पे चल रहे थे, आप नेकी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, और इस चीज़ को भगवान ने देखा है आपके, और इसीलिए आपको भगवान ईश्वर परमात्मा ब्लेस कर रहे हैं। अब आने वाले समय में आप देखोगे कि आपकी झोली में परमात्मा वो सब देंगे जो आप ईश्वर से मना रहे थे, मांग रहे थे। वो खुशियाँ जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो अब माँ आपको देंगी। क्योंकि माँ ने आपको देखा है कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत एंडिंग आपने देखी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आध्यात्मिक रास्ते पे चलते रहे। आपने बहुत साधारण जीवन जिया, आपको किसी चीज़ का घमंड नहीं था, और ये परमात्मा ने आपके समर्पण को देखा, ईश्वर ने आपकी भक्ति को देखा। हो सकता है कि पास्ट में आप अपनी सोच से, विचार से आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, तो उसके चलते आप अपने विचारों से बंध गए थे। आपको लग रहा था मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे में वो साहस नहीं है, मेरे में वो बल नहीं है, वो क्षमता नहीं है, या भगवान ने किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दे दिया है। ओवर एंजाइटी लेना, डिप्रेशन, भूख ना लगना, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऐसी स्थिति में आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई होगी। इमोशंस में मैं आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ओवर थिंकिंग करते हुए देख रही हूँ। बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप, लेकिन अब आपको परमात्मा क्लैरिटी देंगे। ये जो आपकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा था, आपने अपनी सोच के दायरे में अपने आप को बांध दिया था, तो अब माँ आपको वो सारी क्लैरिटी देंगी, बताएंगी कि आपको क्या करना है, आप क्यों यहाँ पे आए हो, इस धरती पे आने के बाद आपका पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ माँ आपको बताएंगी।
क्लेम कीजिए इस एनर्जी को गाइस। ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए निकल के आती है। आपके साथ ईश्वर परमात्मा खड़े हैं तो आपको डरने की क्या बात है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ओवर थिंकर थे, बहुत सोचते थे, आप अपने मन की दुनिया आप बना करके आप बैठे थे, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन माँ आपसे क्या कह रही है यहाँ पे, बाहर निकलिए। बस अब कब तक और इतना सोच विचार करते रहोगे आप। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आपके विचारों ने आपको बांध दिया था। अब उनसे आप बाहर निकलेंगे। मैं वहीं देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपने बहुत लोगों को खोया होगा, किसी को तो आपने खोया है। और आपकी फैमिली में हो सकता है कि आपके जो बुज़ुर्ग रहे उनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बहुत ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है आपकी। आपके जो बुज़ुर्ग हैं घर परिवार के, वो आपसे चाहते होंगे कि मेरे जो बहू और बेटे हैं वो बिल्कुल वैसा ही जीवन जिए जैसा उन्होंने अपने समय पे जिया होगा। वो आपसे लॉयल्टी, ईमानदारी जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लग्जरियस लाइफ। जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया वैसे ही आपको भी अपना जीवन जीना है। हो सकता है कि ये एंजाइटी आपको आपके घर परिवार में पहले कोई ऐसा रहा हो जो बहुत सोचता हो, तो उसका असर भी आपके दिमाग पे पड़ता है। यानी कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी ना, तो वो भी आपके परिवार से चल के आ रही है आपके साथ में। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो उसका रीज़न ये है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसे भी रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ओवर थिंकर होंगे, तो उसी का असर आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। हो सकता है यहाँ पे किसी को ब्रेन से संबंधित बीमारी हो, तो वो भी आपके घर परिवार में किसी को रही हो। अगर ब्रेन संबंधित बीमारी नहीं है तो ओवर थिंकिंग ये आपके परिवार में कोई हो सकते हैं जो, ये देखिए पैतृक है, आपके घर परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, मेक श्योर, जो ओवर थिंकर रहे होंगे, तो उनका असर आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है। तो माँ आपको क्लैरिटी देंगी नहीं, इनफैक्ट दे रही हैं। और क्या माँ यहाँ पे आपको बताना चाहती हैं, प्लीज़ मदर यूनिवर्स मुझे बताइए। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आप, ओह माय गॉड, और कैसे फ्लक्चुएट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ रिवर्स आया है। तो देखिए आपने बहुत टफ़ टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी का, बहुत ही आपने ऐसा समय देखा होगा जो अभी आप हो सकता है कि आपने बहुत बुरा समय देखा अपने समय, ऐसा देखा होगा जहाँ पर आपको लगा होगा एक समय पे कि मेरे पास कुछ नहीं है, किसी को ऑफ़र करने के लिए भी नहीं है, जहाँ पे आपने पास्ट में बहुत लोगों को खोया भी होगा अपने जीवन से। देखिए अभी माँ कह रही है कि समय आपके फेवर में नहीं है, आपने जिन्हें खोया आप वापस नहीं ला सकते उसे। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको किसी की याद आ रही है, तो यहाँ पे माँ आपसे कह रही है कि अभी ये समय आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। रिवर्स में आया है, देखिए इस कार्ड को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। अगर आपका कोई सवाल है कि वो काम मेरा बनेगा या नहीं, तो अभी नो है यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आने का मतलब है कि अभी लक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है।
अगर कोई नई काम के लिए आप पूछ रहे हैं तो अभी कोई काम नहीं करेगा आपके लक फेवर में, ठीक है। रिवर्स में आने का मतलब ही होता है कि अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, अभी सही समय नहीं आया है जिसके लिए आप पूछ रहे हो। किसी का सवाल हो सकता है यहाँ पे, कुछ नया करने का, ख़रीदने का, प्रॉपर्टी से लेकर के। अगर आप रिलेशन पूछ रहे हो या फिर आप करियर में पूछ रहे हो, किसी संबंध में, किसी भी चीज़ में अगर आप पूछ रहे हो तो अभी यहाँ पे नो है। ये नो किस चीज़ के लिए है मैं अभी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करके बताऊँगी। और क्या आपको यहाँ पे माँ बता रही हैं? माँ आपको बता रही है कोई बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाला है क्लैरिटी देने के लिए। कोई तो है, किसी के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कोई आपसे मिलने वाला है। कोई तो आपकी तरफ माँ किसी को भेज रही हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये मेल फिगर हो सकते हैं। ये माँ की तरफ से आपको ऑफ़र मिलेगा, किसी का तो मिलेगा, मेक श्योर। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अगर मैं इनकी राशि की बात करूँ तो ये स्कॉर्पियो हैं और वाटर साइन है, जल तत्व है, तो आपको इनसे मीटिंग करके अच्छा लगेगा। किसी से आप मिलने वाले हैं, किसी से आपकी मीटिंग होगी, आप किसी से मिलना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो ये भी मैं यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है आपके लिए। तो बहुत जल्दी माँ आपके जीवन में किसी को भेजने वाली है जिनसे आप बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, और कोई आपकी तरफ कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज कुछ आपको बता सकता है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, या आपको लगे कि इतनी मुश्किल घड़ी में ये सडनली होगा, अचानक कोई आपसे टकराएगा जो आपको बताएंगे कि कोई तो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। श्योर, इस चीज़ को लेके मैं बिल्कुल श्योर हूँ। जिनसे आपकी मीटिंग होगी, हो सकता है आपको ये पहली नज़र में ऐसा लगे कि डेविलिश एनर्जी, ये अपना थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहते हैं या अपना थोड़ा सा ज़्यादा हुकूमत दिखा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये तो एकदम शैतान टाइप के इंसान है। ये ड्रग, अल्कोहल, ये ऐसी कोई चीज़ लेते थे, या फिर ये इंसान एक डेविल हो सकते हैं। डेविल की एनर्जी, शैतान, राक्षस की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें इनमें पॉजिटिव होगी, कुछ चीज़ें इनमें नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप एम्प्रेस मोड में हैं, आप मदरली नेचर को लिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके अंदर जो है ममता जागेगी और भी ज़्यादा। दी एम्प्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो इस वक्त इस तरह की है कि आप अभी बहुत ही करुणामयी, ममतामयी रूप में दिखाई दे रहे हैं। और आपको कहा जा रहा है कि ऐसे जो लोग डेविलिश टाइप के लोग हैं, जो आपके जीवन में आकर के आपको डिसवैल्यू करते हैं, तो आपको हो सकता है कि आप इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं या ये लोग आपके पास आके बातचीत कर रहे हैं आपसे, तो आपसे कहा जा रहा है कि इनसे थोड़ा बच के रहो। बातें करनी है आपको, लेकिन इनका नेचर आपको अपने अंदर नहीं लाना है, इनसे आपको दूरी बनानी है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो डेविलिश हो, तो माँ यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे रही है कि ये जो पर्सन है ये थोड़े इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना, शराब पीना, बुरी आदत, बुरी लत, ऐसी कोई गंदी चीज़ लेते हों, या इनका कंट्रोल इशू, ये कंट्रोल करते हैं लोगों को, इस तरह के कोई हो सकते हैं। तो इनसे आपको बच के रहना है। आपके जीवन में ये आ रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इनसे बच के रहना है। बातचीत सबसे करनी है आपको, लेकिन ऐसे लोगों से थोड़ी आपको दूरी बनाते हुए चलनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है। हाँ, मीटिंग की बात कहूँ तो यस, आपकी बात होगी इनसे। ये आपके देखिए, ये आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग तो जीवन में कई बार मिलेंगे, है ना। तो अपसेट नहीं होना है, बहुत ही पेनफुल टाइम चल रहा है आपका, ये मैं देख रही हूँ। तो
ऐसे में थोड़ा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है ना। और माँ आपसे क्या बोलना चाहती हैं प्लीज़ माँ मुझे बताइए, आप और क्या बताना चाहती हैं प्लीज़ माँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि कहीं आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। ट्रैवलिंग एनर्जी भी हो सकती है, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं कहीं पे, या फिर इन दिनों आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। तो अभी तक ऐसा समय था जहाँ पे आपने बहुत बुरा समय देखा था, तो माँ आपकी नैया पार लगा रही हैं। अगर आपने माँ से मांगा था कुछ, तो उसको लेकर के माँ आपको आने वाले समय में आपकी नैया पार लगा रही है एक तरह से, यानी यूनिवर्स आपको अब रास्ता दिखाएगी। बहुत बुरा समय आपने देखा था, तो अब तक माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही थी और आपको रास्ता दिखा रही थी। अब आने वाले समय में आपको माँ रास्ता भी दिखाएंगी और आपको बताएंगी भी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। इस बात की क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। आप भगवान के शरण में आके बैठे हो, तो भगवान आपको आपके रास्ते तक ना पहुँचाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से लग्जीरियस लाइफ। अभी तक आप चाहते थे कि आपको मनी मिले, पैसा मिले किंग ऑफ पेंटिकल से, तो वो भी मुझे यहाँ पे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते थे तो वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये कार्ड जो है ना, ये अपने आप में वेल्थ को दिखाता है। किसी ऐसे पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है जो ऐसे सेक्टर में हो, एज अ सिविल लाइन, या ऐसी सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर आपकी कम्युनिकेशन किसी ऐसे व्यक्ति से हो। किसी से आप कम्युनिकेट करोगे, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं ये, और ये आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी देंगे। अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्या आपको चूज़ करना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जॉब चाहिए थी आपको, उसके लिए मुझे कैसे प्रिपेयर होना है, मुझे कैसे बोलना चाहिए, मुझे कैसे अपने आप को रखना चाहिए, मुझे कैसे मतलब अपने आप को बनाना चाहिए। तो वो सब चीज़ के बारे में कोई तो आपसे मिलेगा, बताएगा आपको। कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। तो कोई एक ऐसे पर्सन जो एक अथॉरिटिव पर्सन हो, जो मटेरियलिस्टिक वेल्दी पर्सन हो, उनके पास जॉब भी होगा, मनी भी होगा, पैसा भी होगा, गाड़ियाँ भी होंगी, वो आपको बता सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र आएगा और फिर आप चल दोगे आगे, फट से आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप अभी स्टक हो ना। आप हिम्मत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इस हिम्मत में 4 चांद लगाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मुलाकात करेगा, कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको क्लैरिटी देगा। तो ये भी माँ यहाँ पे आपको बता रही हैं। द फूल कार्ड इज़ हियर। तो इस फूल कार्ड से मैं कह सकती हूँ, अभी तक आपकी जो एनर्जी थी, देखिए आप बहुत चीज़ें जानते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप स्पिरिचुअलिटी को भी समझते हैं, आप अध्यात्म को भी जानते हैं, आप एक ही बात भी अभी तक आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अगर आपने कोई काम हाथ में लिया था तो आप उसको 2 से 3 दिन कर रहे थे, 1 से 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर छोड़ दिया। ये आपकी एनर्जी थी। लेकिन आपको लग रहा था आप सब जानते हो, आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन माँ आपसे कह रही है कि अभी भी बच्चे, आप
कुछ नहीं जानते हो। अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है, बहुत आगे आपको जाना है। अभी तक आपने सिर्फ एक पड़ाव को ही पार किया है, पर दूसरे पड़ाव पे अभी आना आपकी ज़िंदगी में शुरू हुआ है। अभी दूसरा अध्याय आपके जीवन में खुला है। अभी कई सारे खुलासे होंगे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपके समझ के बाहर है। अभी ज़िंदगी में कई ऐसी आपको मैं कह सकती हूँ कि अनुभव होने बाकी हैं जो अभी तक आपको नहीं हुए थे। आप एक सफ़र की तरफ चल पड़े हैं, बस भगवान पे फेथ बनाएं। आपको विश्वास है भगवान के ऊपर, बस आप आगे बढ़ गए हो कि जो होगा मालिक तू देख ले, सब तेरे भरोसे पे है। तो माँ आपसे कह रही हैं कि अभी और भी ऐसी चीज़ हैं बच्चे जो अभी जानना ज़रूरी है। अभी कई ऐसी चीज़ें और हैं जिनके बारे में आपको नहीं मालूम, लेकिन अभी वो चीज़ें अनफोल्ड होनी बाकी हैं। आने वाले समय में आप बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। ज़ीरो से हीरो बनने की यात्रा है आपकी। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हो, शून्य में जाना, हर चीज़ को डेप्थ में आप समझना चाहते हो। बहुत जिज्ञासा है आपके अंदर चीज़ों को जानने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। ये ललक, ये लगन ही होती है जो हमें आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ाती है। और यही चीज़ें हमारे अंदर अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके होती है तो हम बहुत सक्सेस करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है अब आने वाले समय में वो बहुत फ्रेश होगी, बहुत जॉली नेचर होगा आपका। अभी तक आपका जो नेचर है वो मुझे समझ में जितना आ पा रहा है वो इतना था कि आप किसी काम को 1 दिन कर रहे थे, 2 दिन कर रहे थे, तीसरे दिन चौथे दिन आप उसे छोड़ दे रहे थे। लेकिन अब आप वो नहीं करोगे। अब आप बैलेंस बनाओगे चीज़ों को लेकर के। अब आप चार्ट बनाओगे, आप एक विज़न बोर्ड बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, देन फिर ये करना है। अब आप वो करना शुरू करोगे। अब आप चार्ट बनाओगे, लिखोगे कि मुझे ये काम करने हैं और इतने समय तक ये करना है, कंप्लीट कर लेना है। अगेन आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले ये देख लो कि कहीं तुम गिर ना जाओ, है ना। जैसे ये डॉगी इनको बता रहा हो कि आगे बढ़ने से पहले देख लो कहीं तुम गिर ना जाओ, और ये भगवान पे फेथ बनाए हुए हैं। वहीं पर सनराइज़ हो रहा है, यानी अब आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, आपका भाग्य उदय का समय आ रहा है। अब जो ये काला साया था, ये अंधेरा था, ये आपके जीवन से छट रहा है। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आप अपना जीवन आगे जीने के लिए तैयार हैं। मैं देख रही हूँ एक नया बदलाव आपके नेचर में आ रहा है। नई नई चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ अब आप बैलेंस बनाना सीखोगे। अब आप 2 चीज़ें कर रहे हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाओगे, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिकवाद में भी। अभी तक अगर आप बैलेंस्ड नहीं थे तो अब आप बैलेंस बनाओगे। अगर आप कोई 2 चीज़ें कर रहे हो सकता है बिज़नेस या फिर कोई और जॉब भी कर रहे हो या फिर कोई और काम भी कर रहे हो, तब भी मैं आपको एक बैलेंस एनर्जी में देख रही हूँ। अब आप अपने जीवन में बैलेंस्ड बनेंगे और बैलेंस को खोजने की कोशिश करेंगे। आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी थी, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके कंधों पे हैं। अब आप उन सब ज़िम्मेदारियों को समझोगे और अब बैलेंस बनाओगे आप, यानी कि जो ज़िम्मेदारियाँ आपको सताती थी उन सब ज़िम्मेदारियों की तरफ आप अपना दृष्टिकोण, अभी तक आप
अपने कंधों पे नहीं लेते थे। हो सकता है आपके परिवार में ऐसे लोग रहे हों जो आपकी ज़िम्मेदारी लेते हों, लेकिन अब आपके कंधों पे ज़िम्मेदारियों का बोझा बढ़ने वाला है। तो अब आप एक-एक करके उन सब चीज़ों को लिखोगे, समझोगे और बैलेंस बनाओगे। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। अब आप समझ हो सकता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे क्यों एनर्जी ऐसी लग रही है कि एक भाग्योदय, एक सूर्योदय की ऊर्जा है आपकी। जैसे अब तक आपके सर पे ज़िम्मेदारियाँ थीं, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ने वाली हैं, और भी ज़्यादा। तो अब आप इन ज़िम्मेदारियों को और बेहतर समझोगे और अपना बेहतर देने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप इस दुनिया में आए ही इसीलिए हो। हम इस दुनिया में बहुत चीज़ों के प्रति ज़िम्मेदार होते हैं, हम अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। और इन ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे भी चल रहे हैं। और अगर आप अध्यात्म को नहीं समय दे पाते थे तो वो भी आप देंगे। आपके कंधों पे ज़िम्मेदारियों का लोड काफ़ी है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यस, मैंने कहा था ना प्लानिंग। 2 ऑफ वैंड्स, तो मैंने कहा ही था कि आप प्लान करोगे। अब जैसे आप पूरी दुनिया घूम के आ गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया घूम के आप आ गए हो, आपने चीज़ों को समझ लिया है और एक ही चीज़ जानी है कि मेरे जीवन का मकसद एक ही है। मुझे इस जीवन में आने के बाद, आपने बहुत चीज़ें समझी होंगी इस जीवन में आने के बाद, और ये भी आकलन किया होगा कि आपका आध्यात्मिक मार्ग और आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं। आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरे लोगों की कंपनी में ही आप खुश रहे हो हमेशा। तो अब आप प्लानिंग करोगे। अब तक आप कोई चीज़ नहीं कर पाते थे, अपने आप को कमज़ोर समझते थे, आपको लगता होगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है। तो माता आपको अब ये कहना चाहती हैं यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो अपने काम को लेके लॉयल रहो। ऐसे मत करो 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर तीसरे दिन छोड़ दिया, ये नहीं करना है। और दूसरी बात, आप कमज़ोर नहीं हैं। और तीसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहती हैं कि आप जो भी काम करोगे वो बहुत सोच समझ के करोगे और एक रणनीति तैयार करोगे, और ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे, डीप एनालाइज़ करोगे, उसको लिखोगे, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी और 1 बाय 1 आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये आपको बेनिफिट देगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं देख रही हूँ कि आप दान पुण्य का सोच रहे हो, करना चाहते हो, या फिर आपने पास्ट में किसी के लिए किया, या फिर आपके घर में कोई ऐसा है, या फिर आप किसी तरह से चैरिटी करना चाहते हो। आप एक स्टार पर्सनैलिटी हो, तो आप इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हो कि दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में ये विचार है तो आप करो, इससे आपको बरकत मिलती है, इससे आपको एक हिम्मत, हौसला मिलता है। ये कार्ड अगेन ये भी दिखाता है कि अगर आपने किसी को खोया है तो उनके लिए अगर आप ये करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। द स्टार से मैं देख रही हूँ, आप जितना करोगे लोगों के लिए, जितना दान पुण्य आप करोगे, क्योंकि आपको भगवान ने देने के लिए बनाया है, आप इस दुनिया में लेने के लिए नहीं आए हो। आप बहुत देना चाहते हो, बहुत आध्यात्मिक हो आप। यहाँ पे लोगों के लिए करना, गरीबों पे, बेकस पे रहम करना, ये आपका नेचर हो सकता है। और यहाँ माँ आपको कह रही है आप जितना ज्ञान देना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे कोई हीलर बनना चाहता है तो ये भी बता दूँ मैं कि उसके लिए भी यहाँ पे एनर्जी आई है कि जितना आप करोगे उतना आपको प्लस प्लस मिलता रहेगा।
अगर किसी की यहाँ शादी नहीं हो रही है तो माँ आपसे कह रही हैं कि आप थोड़ा दान पुण्य करो, चाहे आप 1 रुपया ही निकाल लो अपने घर से, चैरिटी के लिए निकाला करो, ठीक है। लोगों को दो, दान पुण्य करो। पितृदोष हो सकता है किसी का यहाँ पे घर में, तो अभी तक अगर किसी की शादी नहीं हो रही थी, कोई ग्रह शुभ मंगल काम नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि थोड़ी चैरिटी करना शुरू करो, आपकी शादी हो जाएगी। आपके ग्रह थोड़े तगड़े हो सकते हैं, तो ये भी कटेगा आपका, ये दृष्टा भी आपकी कट जाएगी। बुध की यहाँ पे मैं देख रही हूँ बुध देवता की यहाँ पर अगर आपका बुध कमज़ोर है तो आपको थोड़ी चैरिटी करनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये युति आपकी थोड़ी, ये जो दशा है वो कम हो जाएगी और आपकी शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो, अच्छा आपको ज्ञान है, किसी भी नॉलेज में अगर आपको ज्ञान है, आप टीचर हो, तो भी आपको लेक्चरार हो या कुछ हो, तो आपको थोड़ा सा अपना शेयर करने का ज़रूरत है। अपनी नॉलेज को शेयर करो, अपने विजडम पे काम करो, अच्छा पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा आपका। बुक्स खरीदो, चैरिटी, मैंने कहा था ना किसी की शादी नहीं हो रही थी यहाँ पे, तो माँ ने कहा है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, चैरिटी करने की ज़रूरत है। कोई मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा था, उसको लेके आप प्लानिंग कर रहे थे बहुत समय तक, तो अब वो काम होगा आपका। थोड़ा पैसा आप निकालो, 1 रुपया ही निकालो अपने घर से, लेकिन करो, ये आपको करने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत जल्दी ही, आपकी शादी के योग हैं, या फिर ऐसा हो सकता है अप्रैल मई में हो जाए किसी के लिए, तो ये भी यहाँ पे आ रहा है। या फिर हो सकता है कि आपके घर में कुछ पार्टी फंक्शन या कोई टेंट लगे या कोई मांगलिक कार्य हो, कोई कार्य आप कराना चाहते हो, तो वो मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग भी मुझे आपके घर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदरिंग हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। देखिए अभी तक आप कंफ्यूज थे इस सेलिब्रेशन को लेकर के, तो ये आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये कन्फ्यूज़न एनर्जी से बाहर निकलो। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि ऐसे कंफ्यूज होके मत बैठो। अगर इसी कन्फ्यूज़न में बैठे रहे ना, तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। तो ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ आते हुए आप लोगों के लिए। आपके लिए नंबर 4 की एनर्जी, यानी इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा अपने आप को जानो, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एफर्मेशन करो। और आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन, एफर्मेशन मैंने जैसे आपको बताया। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप अगर स्टडी करते हो तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, कुछ ऐसा पढ़ो, विजडम लाइक ऐसा कुछ चीज़ें पढ़ो। अब मैं देखती हूँ मदर यूनिवर्स के कार्ड से कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखिए सबसे पहले बाबा का कार्ड आया है, महेश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस। शांति के मार्ग को चुनिए आप, शांति के रास्ते को। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। आपका मन बहुत अशांत रहता है, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन करो, योगा एफर्मेशन करो। ज़िंदगी में ये सब टफ़ टाइम आते ही हैं। यहाँ पे आपके लिए माँ का कार्ड आया है, आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो माँ आपसे कह रही है आपका जो जीवन है आने वाले समय में एक दिव्य प्रकाश के रूप में माँ आपके साथ रहेंगी। और यहाँ पे माँ का आशीर्वाद है कि आपके जीवन में खुशियाँ फिर से आएंगी। मैंने कहा ना, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर में कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे थे, तो अब वो होने शुरू होंगे। किसी की यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो चैरिटी करना शुरू कीजिए आप। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है अगेन, चंद्रशेखर का कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक।
तो देखिए अभी तक आपका समय जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था वो अब करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूमेगा, लक आपका काम करेगा। अगर आप अपने नसीब को कोसते थे कि नसीब ख़राब है, तो वो अब आपके फेवर में काम करता हुआ नज़र आएगा। नहीं लेना। माँ बताइए और क्या आप मैसेज देना चाहती हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। माँ प्लीज़ मुझे बताइए। द यूनिवर्स छिंद मस्तिका, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। तो छिंद मस्तिका माँ का यहाँ पे आपके लिए आशीर्वाद है कि जो भी आपके जीवन में ये जो एनिमीज़ है, जो डेवल टाइप के लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, कलीग, बिजनेस लाइफ में या आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर कहीं भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो बहुत आपको परेशान करते हैं, तो माँ आपको कह रही है कि आपके जो शत्रु हैं उन पे विजय आपको प्राप्त होगी। यानी माँ आपके जीवन से ऐसे लोगों को खुद ब खुद दूर कर देंगी। तो ये ब्लेसिंग छिन्न मस्तिका की तरफ से आप लोगों के लिए है। बॉटम पे जो एनर्जी आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉटम ऑन डेक की एनर्जी है भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग ऑफ वैनिटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। मैंने कहा था ना आपसे कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो माँ आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप जो भी चीज़ आप माँ से मांग रहे हो, माँ आपको वो देंगी। यहाँ माँ का आशीर्वाद है आपके साथ में, ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, जो माँ हमसे कहना चाहती हैं, जो कार्ड में आता है वही हम आप सब तक पहुँचाते हैं। और अब मैं देखूँगी कि और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चिट के माध्यम से देखूँगी। इनफ है। अब मैं देख के बताती हूँ आप सभी के लिए कि चिट में क्या आया आप सभी के लिए। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अब आने वाले समय में आप अपने आप को डिफेंड, आप अगर ऐसे समझते हो अपने आप को कि मैं शायद वैसा नहीं हूँ जैसा और है, तो अब आपको डिफेंड करेंगे, आप अपने आप को साबित करोगे आप। ये बात मैंने कही थी आपसे, यही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। करेज, अ जर्नी एदर फिज़िकल और मेंटल। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि माँ आपसे कह रही है कि ये जो जर्नी है आपकी, इसमें आपका करेज, आपका साहस ही आपको इस जर्नी से फिज़िकली हील करेगा और मेंटली हील करेगा। डिप्रेशन मोड में हो आप सब लोग, कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन मोड में हैं। एंड गाइस रीडिंग जर्नल है, तो बहुत कम लोगों से ही मैच करेंगे मैसेजेस। तो अब आपको माँ हील करेंगी मेंटल लेवल पे भी और फिज़िकल लेवल पे भी, ठीक है। और देख लेती हूँ मैं यहाँ पे क्या है आप सभी के लिए। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। अगर आपके जीवन में कोई ऐसे फ्रेंड हैं, कोई लवर हैं आपके लाइफ में ऐसे जिनसे आप प्यार करते हैं, या कोई आपके दोस्त हैं ऐसे जिनसे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो ऐसा भी कोई आपके लाइफ में हो सकता है। तो माँ आपसे कह रही है कि ये एक टेम्पररी है, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, हमारे फ्रेंड भी हमें डिसअपॉइंट कर देते हैं, है ना।
उस चीज़ को इतनी सीरियसली लेने की ज़रूरत। व्हील, देखिए व्हील आया है, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो यस, आपकी फैमिली की जो भी विशेस थी या आपने अपने परिवार के लिए कुछ मांगा था तो वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। वो सच्ची विशेस बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। व्हील का कार्ड आया है, तो व्हील का कार्ड यहाँ पे भी आया था और व्हील का चिट यहाँ पे भी आया है। ऐसी चीज़ें रेजोनेट होती हैं। और क्या है माँ की तरफ से मैसेज आपके लिए? न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। अब आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, यानी संभावनाएं बनेंगी कि आप अब आने वाले समय में आपके लिए डोर ओपन होंगे और एक आप नए पाथ पे आगे बढ़ोगे। पाथ ओपनिंग अप, अब आप एक नए रास्ते पे आगे बढ़ोगे। तो रास्ते आपके खुलते जा रहे हैं, माँ आपके रास्ते खुलते जा रही हैं। अगर आप आपके जीवन में बंद हो गए थे, आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो अब माँ सारे रास्ते आपके खोलती चली जा रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर भी कार्ड आया था आपके लिए, लाइटनिंग। मैंने कहा था ना लाइटिंग, आपके जीवन में लाइट आ रही है। यहाँ माँ के जो कार्ड था उसमें भी ये मैसेज था कि माँ आपके जीवन में प्रकाश ला रही हैं। अंधकार जीवन, मतलब आपको ऐसा फील होता होगा कई बार कि मेरे जीवन में कितनी निराशा है, अंधकार है, तो माँ उस अंधकार को ख़त्म कर रही हैं। कंट्रोल योर एंगर और यू आर विल बी सॉरी। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने, अगर आपको एंगर इशू है, बहुत गुस्सा आता है, तो यू विल बी सॉरी। आप अपने आप को बोलो सॉरी, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने आप को बोलना स्टार्ट करो। ये एक एफर्मेशन है, ये काम करती है, ठीक है। आपको गुस्सा नहीं करना है। अगर आपके अंदर गुस्सा है थोड़ा ज़्यादा, आपको गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पे ओल्डर मैन, तो हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा दादा परदादा या कोई ऐसे हों जिनसे आप डील कर रहे हैं, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ ओल्डर मैन। तो आपके ससुर भी हो सकते हैं, ये दादा भी हो सकते हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, कोई बुज़ुर्ग, उनसे आपका रिश्ता बनने जा रहा है और भी अच्छा गहरा। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में हो रहा है। और क्या हो रहा है आपके लाइफ में? बर्ड फ्लाइंग, न्यू इज़ ऑन द वे। देखिए बर्ड फ्लाइंग, तो बर्ड स्पिरिट आपकी आपसे जुड़ी हुई है। कुछ नया आपके तरफ आ रहा है, कुछ नया आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है आपके लिए विशेस? गोल्ड फिश, ओ माई गॉड, इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। का आप तो इंक्रीज़ कर रहे हो भाई मटेरियल वेल्थ, तो बहुत जल्दी आपके जीवन में स्मृति, धन दौलत ये आते हुए नज़र आ रही है और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी हो रही है। फॉरेस्ट, मुडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। अच्छा, तो ये बात मैंने आपसे कही थी यहाँ रीडिंग में कि अभी तक अगर आप क्लियर नहीं थे अपनी थिंकिंग को लेकर के, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते थे, तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। माँ आपको क्लैरिटी देंगी, ये भी यहाँ पे आया है। और क्या बताना चाहती है माँ आपको? माइंड चाइम्स, पीस एंड हारमनी। अब आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे देखिए शिव शंकर का कार्ड आया था, महेश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस। तो बाबा का कार्ड यहाँ पे था, तो बाबा के कार्ड में भी यही मैसेज था कि अब आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति और एक हारमनी डेवलप होगी आपके लाइफ में, फैमिली लाइफ में भी। अब आपके जीवन में ये चेंज आ रहे हैं, बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे आ रहे हैं। और क्या आ रहा है यहाँ पे? डॉग फार अवे, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। आपके कोई ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो आपको लेकर के कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा डिस्टेंस में रहें। आपके एनिमल स्पिरिट डॉग भी हो सकते हैं, तो आपके जो एनिमल स्पिरिट हैं डॉग, उनका यहाँ पे मैसेज है कि आपको
थोड़ा उनसे डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। मैंने कहा था ना, आपके जीवन में कुछ तो लोग ऐसे हैं, मेक श्योर, जो डेविलिश हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनसे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया है। एक्चुअली ये मैसेज आपके लिए कार्ड में भी था। डिप्रेशन, मैंने कहा था ना, एंजाइटी, वही आपके लिए आया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, रॉन्ग दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। देखिए, अगर आप डिप्रेशन मोड में रहोगे तो ज़्यादा एंजाइटी लोगे। रॉन्ग दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू, और ऐसे में आप क्या अट्रैक्ट करोगे? ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो क्या करते होंगे? गुस्सा करते होंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोग आपके लिए अगेंस्ट भी हो सकते हैं आपके, यानी कि अगर आप शांत नहीं रहोगे, अपने आप को शांत नहीं करोगे, तो ऐसे लोग जो आपको परेशान करते हैं या फिर डेविलिश टाइप के हैं, जिनको गंदी लत, जुआ, सट्टा खेलना, शराब पीना, ऐसे लोग आपके और अगेंस्ट हो जाएंगे और सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो वो आपने नहीं करना है। ये माँ का संदेश है यहाँ पे आपके लिए। आई होप सारे ही मैसेजेस मैंने आप तक पहुँचा दिए होंगे। तो ये सारे मैसेजेस थे। सो गाइस, मैं एक बार और अपनी बात को कहूँगी ज़ोर देते हुए कि हम यहाँ पे जो भी कुछ कहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कहते हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहते हैं। ये जो कुछ बुलवाती हैं हमारी माता रानी बुलवाती हैं, और ये मैसेजेस बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ ये सब हो सकता है। तो ये थे शिव शक्ति के मैसेज, और ये थे हमारी माता रानी के मैसेज। क्लेम कीजिएगा गाइस मदर यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आप यहाँ पे आए और आपने बहुत सारे लोगों को आई होप क्लैरिटी दे दी होगी। तो अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच माँ। और तो बस, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। सो चलती हूँ, और किससे ये रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे बताना ना भूलें। जय माता दी। हरि ओम तत्सत।